नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज स्पीकर के पावर को लेकर आदेश देने वाली है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि स्पीकर के पावर का मामला 7 जजों की बड़ी बेंच को भेजा जाए या फिर 5 जजों की बेंच ही इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने मांग की कि महाराष्ट्र के विधायकों को अयोग्य करने के मामले में 2016 के नबाम रेबिया केस को आधार बनाकर फैसला ना लिया जाए। अयोग्यता पर स्पीकर का फैसला माना जाए, जबकि शिंदे गुट इसे बड़ी बेंच को भेजने के खिलाफ है। महाराष्ट्र के सियासी विवाद पर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसी पर फैसला आना है। उद्धव ठाकरे गुट की दलील है कि हटाने का नोटिस पाने वाले स्पीकर को फैसला लेने का अधिकार है या नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन शिंदे गुट ये दलील दे रहे हैं कि ये मामला बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत ही नहीं है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नबाम रेबिया केस को आधार मानकर हर केस में फैसला करना उचित नहीं। लेकिन शिंदे गुट की दलील यह है कि नबाम रेबिया केस को ही आधार बनाया जाए। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर का फैसला ही मान्य हो। लेकिन शिंदे गुट ये दलील दे रहा है कि जिसको हटाने का नोटिस हो वो स्पीकर फैसला नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस पुरानी फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच में सुनवाई की मांग की जा रही है, वो केस क्या था वो आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। आदेश ये था कि जिस स्पीकर को हटाने का नोटिस लंबित है वो स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य करने के मामले पर फैसला नहीं ले सकता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने लिया था और उसी के आधार पर महाराष्ट्र मामले में भी डिप्टी स्पीकर के फैसले पर कोर्ट से रोक लग गई थी। यह सारा का सारा विवाद शिवसेना में बगावत के बाद शुरू हुआ। स्पीकर का काम देख रहे डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट को अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए शिंदे गुट के विधायकों ने पहले से ही नोटिस दे रखा था। और इसी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आने वाला है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं। मुंबई से हमारे साथ राजेश कुमार और दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट पर ही चूंकि आज पूरी नजर है, तो गौनिका आप ये बताएं सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट की ओर। देखिए मीनाक्षी, सुनवाई नहीं बल्कि आज ऑर्डर आना है। 10:30 बजे का बेंच का टाइम है। हालांकि अभी तक बेंच बैठी नहीं है। 5 जजेस की बेंच बैठेगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली ये बेंच है और पिछले कई दिन इस मामले की सुनवाई हुई है और जिसमें यह तय किया जाना था कि 7 जजेस को ये मामला यानी कि जो नबाम रेबिया जजमेंट है, क्या उसका जजमेंट को रिव्यू के लिए 7 जजेस की बेंच को भेजा जाए या नहीं, क्योंकि जो उस बेंच का फैसला होगा वही फैसला उसके बाद महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उस पर लागू होगा। और अभी फिलहाल नबाम रेबिया का जो जजमेंट है जो कि शिंदे ग्रुप के फेवर में है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अयोग्यता प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं, जो कि फिलहाल फैसला शिंदे ग्रुप के खिलाफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्पीकर ने अयोग्य ठहरा दिया था शिंदे ग्रुप के विधायकों को। और अब उसी की बात की जा रही है ठाकरे ग्रुप की तरफ से कि जो मामला नबाम रेबिया वाला जजमेंट है वो गलत जजमेंट है, वो सही जजमेंट नहीं है, इसीलिए उसे 7 जजेस की बेंच के पास पहले रिव्यू के लिए भेजा जाए ताकि उस मामले को सही किया जाए, उसमें किसी तरीके का रिव्यू देकर उसको ठीक किया जाए और उसके बाद ही आगे महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर पिटीशंस फाइल हुई हैं उस पर सुनवाई हो, ताकि वो फैसला उस फैसले को प्रभावित करे। तो इसीलिए फिलहाल आज ये फैसला होना है कि 7 जजेस की बेंच को ये भेजा जाए या नहीं, क्योंकि पिछला फैसला 5 जजेस की बेंच का था। इसीलिए जब ऐसे ज्यादा जजेस की बेंच को भेजा जाता है तो ज्यादा जजेस का ओपिनियन उसमें होता है, ज्यादा जजेस उसमें फैसला करते हैं, ये तय करते हैं हर जजेस
की अपनी अपनी राय होती है और उसी राय को मिलाकर एक बाकायदा फैसला बनता है। 5 जजेस का फैसला अलग था और 7 जजेस का फैसला पलट भी सकता है, इसीलिए इस मामले को 7 जजेस को रेफर करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ठाकरे ग्रुप इसके फेवर में है, वही शिंदे ग्रुप इसके खिलाफ है। फिलहाल अभी जजेस बैठे नहीं है, जैसे ही जजेस बैठेंगे वैसे ही सबसे पहला यही फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर इस मामले पर कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। पिछले कई दिनों में ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को लेकर ये पूरा मामला है दिनेश। ऐसे में नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि किसके दावे में कितना दम है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी एक असमंजस की स्थिति में है कि वो नबाम रेबिया केस का उदाहरण लेते हुए फैसला आगे बढ़ाए या फिर 7 जजों की बेंच की तरफ ये आगे बढ़ा दिया जाए। दोनों ही सूरत में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर 7 जजों की बेंच को यह मामला रेफर कर दिया जाता है, ऐसी सूरत हाल में क्या तैयारी और क्या रणनीति पार्टियों की? विरोध कर रहे, लेकिन अगर उनके खिलाफ भी फैसला जाता है, 7 बेंचों के पास भी चला जाता है ये मामला, तब 7 बेंच क्या फैसला लेंगी वो बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया था कि किसी भी विधायक को अयोग्य करने का फैसला लेने का पहला अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है वो स्पीकर को होता है। जब ये पूरा मामला सामने आया था पिछले साल 24 जून को, उस दौरान महाराष्ट्र में पूर्णकालीन जो है स्पीकर नहीं थे। स्पीकर का चार्ज जो था वो एनसीपी विधायक नरहरी के पास था, नरहरी झिरवल के पास था। और उसी समय जो है शिंदे गुट के खिलाफ जो है ठाकरे ग्रुप ने जो है 16 विधायक जिसमें एकनाथ शिंदे भी है, उन्हें जो है अयोग्य घोषित करने की याचिका दायर की थी। अब भले ही फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आज चला जाए, लेकिन इस समय पहला अधिकार चूंकि स्पीकर का होता है। मौजूदा स्थिति ये है कि मौजूदा समय में जो स्पीकर है वो राहुल नार्वेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है मौजूदा जो सरकार है उनका कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि 2016 में जो फैसला लिया गया था वो सही था, क्योंकि जिस स्पीकर को अधिकार लेना है, अगर उसी के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया गया हो, अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया हो, तो संवैधानिक तौर पर उसे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अन्य जो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, विधायक है, उनको अयोग्य घोषित कर सके। तो बहुत टेक्निकल मामला है। मैं आपको सिंपल शब्दों में अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये पूरा प्रकरण शुरू कैसे हुआ। 21 जून को जो है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ, बागी विधायकों के साथ यहाँ से निकल गए। शुरुआत के 2 दिन जो है कोशिश की गई ठाकरे की तरफ से कि इन्हें मनाया जाए, लेकिन जब उन्हें लग गया कि अब एकनाथ शिंदे वापस नहीं आने वाले हैं, तब 24 जून को ठाकरे ग्रुप की तरफ से एक जो है एक प्रस्ताव दिया, एक अपील दायर की गई है तब के डेप्यूटी स्पीकर को लेकर कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। 25 जून को डेप्यूटी स्पीकर नोटिस जारी करते हैं एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को कि आपके खिलाफ जो आपको अयोग्य घोषित करने को लेकर मेरे पास एक नोटिस आया है, आपका क्या कहना है, 2 दिनों में आप जवाब फाइल करें। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं और इसलिए ये मामला इतना पेचीदा हो गया है। इसके आगे की कहानी जो है वो राजेश जरा आप बताएं कि किस तरीके से बड़े ही टैक्टफुली शिंदे ने कदम उठाया। देखिए, आज का जो फैसला आने वाला है मीनाक्षी, ये दोनों गुट जो है वो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। जहां उद्धव ठाकरे गुट जो है वो चाह रहा है कि ये नवाब रेबिया का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो 7 बेंच के पास चला जाए, 7 जज बेंच के पास चला जाए। वहीं शिंदे गुट भी यही चाह रहा है, क्योंकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने में। वहीं अगर मैं लौटूं पिछले साल, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था, नरहरी झिरवल ने जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस दिया, उसके बाद शिंदे गुट के तरफ से तुरंत उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया गया। उसके बाद 2 विधायकों ने झिरवल को चिट्ठी भी लिख दी कि आप डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दायर किया गया। इन सब के बीच में राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को जो है वो 30 तारीख को उनको बुलाया था शपथ के लेने। उसके पहले 29 तारीख को, जब 29 जून को जब राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को विधानसभा में अपना विश्वास मत साबित करने का वक्त दिया था, तब उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत साबित किए बिना उसके पहले ही शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात कही गई कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता, वो फ्लोर पे आए होते, फ्लोर पे अगर उनकी सरकार गिरी होती, उनके विधायकों के उनके खिलाफ
वोट किया होता तब फैसला करना आसान रहता, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे अच्छे से ध्यान है उस दौरान जब हम लोग इस मैटर को डिस्कस कर रहे थे, दर्शकों के सामने रख रहे थे, तो बार बार सवाल यही उठ रहे थे कि क्या खुद उद्धव ठाकरे वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और वो फ्लोर पर नहीं आना चाहते, वो ये पटखनी शायद फ्लोर पर नहीं चाहते। सचिन, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील है हरीश साल्वे, ये कह रहे हैं कि नबाम रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, ये मामला अब केवल एकेडमिक हो चुका है क्योंकि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। और वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले राजेश कह रहे थे, ये उस बात को और थोड़ा सा पुख्ता करता है कि जब आपने इस्तीफा दे ही दिया, जब आप फ्लोर टेस्ट में गए ही नहीं, तो ये पूरा मामला एकेडमिक है, कागजी है। सचिन, बिल्कुल यही बात है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लगातार कह रहा है कि नवाब रेबिया जो केस है वो यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर तब के नरहरी झिरवल इनके खिलाफ पहले से अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग था, तो वो नोटिस कैसे दे सकते हैं, और उन्होंने नोटिस दिया भी तो सिर्फ 2 दिन का दिया, जबकि 14 दिन का समय देना चाहिए था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रोसीजर थी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने जब मीटिंग ली थी, बैठक ली थी, तब भी विधायकों को जो है समय नहीं दिया गया था। कुछ विधायक वहां पर गए थे, उन्होंने अपनी राय वहां पर रखी थी, लेकिन वो भी पूरी प्रक्रिया जो है वो पालन नहीं की गई। एकनाथ शिंदे गुट का दावा यह था कि जब आंकड़े उनके पास थे, बहुमत उनके पास था, तो उन्होंने भी एक व्हिप जारी किया था और उन्होंने भी जो है वो व्हिप जारी करके एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ जो है व्हिप जारी किया था। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि जब जो डिप्टी स्पीकर है नरहरी झिरवल, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, तो ऐसे में वो कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और इसी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। आज महत्वपूर्ण बात है कि नवाब रेबिया केस जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये मामला रेफर किया जाता है 7 जजों के पास, या फिर 5 जज जो है वही बरकरार रखते हुए इसको अगर मानते हैं तो ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए काफी बड़ी जो है जीत होगी। एक तरह से उनका रास्ता बहुत आगे साफ हो जाएगा। ठाकरे गुट के लिए ऐसे में कितनी देर में ये ऑर्डर आ सकता है, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देख रही हूँ इस वक्त लाइव। फिलहाल अभी बेंच बैठी नहीं है, हालांकि जो एडवोकेट्स हैं दोनों पक्ष के वो कोर्ट में आ चुके हैं, और सबसे पहले क्योंकि ऑर्डर ही दिया जाना है, इसलिए आते ही जब जजेस बैठेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर ही दिया जाएगा। फिलहाल इंतजार जजेस का ही है कि जैसे ही जजेस अपनी कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही सबसे पहले 1501 नंबर ये मैटर है उसका ऑर्डर दिया जाएगा, और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये मैटर 7 जजेस की बेंच को भेजा जाएगा या नहीं। देखिए, जब सुनवाई हुई थी तो 2 दिन पहले सुनवाई हुई, उसमें सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि अगर दोनों तरफ से भी फैसला पलट दिया जाए, यानी कि अगर नबाम रेबिया केस के फेवर में जजमेंट सुना दिया जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तब देखिए, अगर विधायकों को वो नहीं कहा कि विधायकों का अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, तो फिर विधायक आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि दोनों तरफ मूव कर जाएं। देखिए, बेंच बैठ गई है, फैसला सुनाया जा रहा है। अभी शुरुआती जो पॉइंट्स है वो पढ़ने शुरू किए जा रहे हैं। 5 जजेस की बेंच बैठ गई है, फैसला पढ़ना जजेस शुरू हो गए हैं। ठीक है, बड़ी खबर बता रही है हमारे सहयोगी गौनिका, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ी हुई है। वो बता रहे हैं कि जजेस बैठ चुके हैं, बेंच बैठ चुकी है, ऑर्डर पढ़ना शुरू किया जा चुका है। इस पर जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। गौनिका, आप जब तक ये ऑर्डर देख रही हैं उतने में आप थोड़ी सी जानकारी इस बात पर भी दें कि कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे की ओर से खड़े हुए थे, शिवसेना की ओर से खड़े हुए थे वकील, उन्होंने कहा कि हमारे लिए नबाम रेबिया और 10वीं अनुसूची को ही एक बार फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो वो इसे एक लार्जर पिक्चर में लेकर जाना चाह रहे हैं कि आप 10वीं अनुसूची पर ही आप विचार कर लें। सिर्फ नबाम रेबिया केस को इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं, इस मामले को इसलिए वो हायर बेंच की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। गौनिका, ऑर्डर अगर पढ़ना शुरू हो चुका है, कुछ डिटेल आ पाई हैं आपके पास?
जी मीनाक्षी, स्टार्टिंग पॉइंट्स अभी पढ़े जा रहे हैं। जो सबमिशंस कोर्ट में दी गई थी उसको पढ़ा जा रहा है। सीजीआई कह रहे हैं कि जब सबमिशंस कोर्ट में दिए गए तो उसमें ये कहा गया कि 7 जजेस की बेंच को ये मामला ट्रांसफर होना चाहिए। जो नबाम रेबिया जजमेंट है उसका रिव्यू 7 जजेस की बेंच के द्वारा होना चाहिए ताकि इस पूरे मामले पर क्लैरिटी और ज्यादा आ सके, और उस जजमेंट को कहीं ना कहीं पलटने की ये मांग की जा रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि 7 जजेस की बेंच इसका रिव्यू करे। फिलहाल अभी जो सबमिशंस कोर्ट में दी गई है वो पढ़ी जा रही है, जो दोनों पक्षों की तरफ से, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की तरफ से होंगी वो पढ़ी जाएंगी, और फिर वो एग्जैक्ट कंक्लूजन होगा जिसमें कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या ये जो मामला है 5 जजेस के बेंच के पास ही रहेगा जो फिलहाल इस मामले को सुन रही है, या फिर इस मामले को 7 जजेस के बेंच के पास भेजा जाएगा जिसमें और 2 जजेस ऐड होंगे, या फिर एक पूरी तरह से नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जाएगा जो कि नबाम रेबिया जजमेंट 2016 का जो जजमेंट है उसको पूरी तरह रिव्यू कर पाए। तो फिलहाल फैसला पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि आर्गुमेंट्स में ये भी कहा गया, कंक्लूडिंग ऑन द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट, कि नबाम रेबिया जजमेंट में जो डिलीवर किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किया था, और जो ओपिनियन था जस्टिस खेर और दीपक मिश्रा का, दैट होल्ड्स दैट स्पीकर शुड स्टे हैंड्स व्हेन नोटिस टू डिस्क्वालीफाई इज मूड, यानी कि स्पीकर को अपने हाथ यानी कि स्पीकर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए जब नोटिस उनके खिलाफ खुद ही इशू हो, इसलिए स्पीकर के पास वो राइट नहीं होना चाहिए। फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पढ़े जा रहे हैं, आर्गुमेंट्स में क्या क्या कहा गया ये वो अभी सीजीआई बता रहे हैं। अभी एक एग्जैक्ट कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशंस जो कोर्ट के होंगे वो बताए जाएंगे कि क्या ये मामला 7 जजेस को जाएगा या फिर 5 जजेस के पास ही रहेगा। तो लगातार जो ऑब्जर्वेशंस है वो फिलहाल कोर्ट, ये जो बात आप बता रही हैं, ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन जो बता रहे, रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, ये नबाम रेबिया मामले का ही जो रेफरेंस है उसे कोट किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो यही कह रहे हैं कि जब स्पीकर के खिलाफ ही डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस हो तो उस वक्त स्पीकर को अपने हैंड्स डाउन, मतलब इस मामले में कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए। सही कह रही हूं मैं? ये रेफरेंस पॉइंट नबाम रेबिया केस के मामले में उठाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अभी सिर्फ सबमिशंस पढ़ी जा रही हैं, और इसीलिए ये कहा गया है कि जो इशू है रेफरेंस विल बी डिसाइडेड ओनली विद द मेरिट्स ऑफ द केस, दस हियरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस विल बी ऑन ट्यूसडे, यानी कि सिर्फ मेरिट्स पर डिसाइड होगा। 7 जजेस को ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ मेरिट्स पर डिसाइड होगा ट्यूसडे को 10:30 बजे। अभी फिलहाल ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है और रेफरेंस का मामला डिसाइड होगा मेरिट्स पर, और इसीलिए हियरिंग है मेरिट्स पर ट्यूसडे को 10:30 बजे, यानी कि मंगलवार को 10:30 बजे इस मामले की अभी मेरिट्स पर सुनवाई होगी। मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या यह मामला 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाना है या नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है, और अभी क्लैरिफिकेशन जो दोनों तरफ एक एडवोकेट्स है वो लिया जा रहा है। कपिल सिब्बल फिलहाल खड़े होकर कोर्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट इस पूरे फैसले का मतलब है, और उसी का मतलब जो है वो फिलहाल सीजीआई उनको समझा रहे हैं। तो अभी फिलहाल 7 जजेस को ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये फैसला ट्रांसफर होगा नहीं होगा इसको मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, और मेरिट्स के पर जो सुनवाई होगी वो मंगलवार को 10:30 बजे सुबह होगी, और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर इस मामले पर क्या किया जाना है, क्या इस मामले को 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं। ये फिलहाल फैसला आज नहीं हुआ है, अभी मेरिट्स पर यह डिसाइड होगा, और मेरिट्स पर जो सुनवाई है वो मंगलवार को 10:30 बजे होगी, यानी कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा इस मामले में कि क्या जो मांग है उद्धव ग्रुप की कि 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाए नबाम रेबिया जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, वो 7 जजेस के पास जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी इस मामले पर यही फैसला आया है कि कोर्ट ने कहा है कि मेरिट्स पर रेफरेंस दिया जाना है 7 जजेस को या नहीं दिया जाना है। इस फैसले के लिए वो 10:30 बजे उसकी मेरिट्स पर सुनवाई होगी, मंगलवार को ये सुनवाई होगी, और अभी फिलहाल 7 जजेस के पास ये फैसला नहीं गया है। आज हालांकि फैसला आना था, पिछले कुछ दिन तक ये सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है कि अभी मेरिट्स पर सुनवाई होगी, मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या ये मामला 7 जजेस को जाएगा या नहीं जाएगा। जो नबाम रेबिया जजमेंट है जिसकी मांग की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को सीधे सीधे इंपैक्ट करता है, क्योंकि उसी का रेफरेंस शिंदे ग्रुप की तरफ से कोर्ट में दिया गया कि महाराष्ट्र की जो नबाम रेबिया जजमेंट था वो उनके फेवर में कहीं ना कहीं है, इसीलिए वो चाह रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं कि ये नबाम रेबिया जजमेंट 7 जजेस के पास ना जाए, 5 जजेस इस मामले की सुनवाई करें, लेकिन उद्धव ग्रुप ये चाहता है कि वो 7 जजेस के पास ये रिव्यू के लिए मामला जाए, और इसीलिए 7 जजेस इस मामले पर फैसला करें। लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने ये कहा है कि इसके मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा, मेरिट्स पर यह सुनवाई होगी। और कहने का मतलब ये है कि इस मामले पर अब सुनवाई आगे बढ़ेगी
गौनिका, क्योंकि आप जिस रेफरेंस की बात कर रही हैं मैं वो रेफरेंस पढ़ रही हूँ। जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति लोकुल, जस्टिस लोकुल ने न्यायमूर्ति खेहर और मिश्रा के द्वारा जो पॉइंट्स रेज किए गए थे वो इन अपीलों में उठते ही नहीं हैं। यानी जो अपील की गई है उस पर एक बार फिर से डिस्कशन की जरूरत है, एक बार इस पर फिर से आप जो कह रही है ना सुनवाई की आवश्यकता है, वो सीजेआई के द्वारा कहा गया है कि पहले मेरिट तय किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, आगे के ऑर्डर इसमें निकाले जाएंगे। गौनिका आप रहिएगा हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।